हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी सीएस। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बीएससी सीएस के बाद आपके लिए क्या क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने वो नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी सीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी सीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप जो है 12th कंप्लीट कर लेते हैं साइंस से, ठीक है, फिर उसके बाद जब आप बीएससी सीएस में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है, मैथ पढ़ाई जाती है, जो आपके एकेडमिक में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको जो है मैथ जो है बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है क्योंकि ये आपके आगे आने वाले टाइम में जो है बहुत ज्यादा काम आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जब आप बीएससी सीएस करते हैं तो यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा बताई जाती हैं क्योंकि आगे चल के आपके यही ज्यादा काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग बीएससी सीएस करते हैं वो ज्यादातर जो है आगे जो है एमएससी करते हैं या फिर एमफिल करते हैं, एमटेक करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो कोर्सेज आगे करते हैं, आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो जो है बीएससी सीएस में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बीएससी सीएस करते हैं तो इसके बाद आपके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है जिसमें जाके आप अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करके अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, वहां पर अपना करियर बना सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहें तो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे आपके बीएससी सीएस के बाद जो है कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, उन कोर्सेज को करके आप अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका बीएससी सीएस कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट होता है या फिर हम कह सकते हैं आप जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। जब आपके इंटरव्यू होते हैं तो उस टाइम पर आपसे जब आप बीएससी सीएस करते हैं तो साथ ही साथ आपको ऐसा और क्या करना चाहिए जिससे कि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो, ठीक है, आपको अच्छा पैकेज मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कंपनी जो है प्लेसमेंट के लिए आती है या फिर आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो एचआरस होते हैं, ठीक है, जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो वो ऐसी कौन सी चीजों के ऊपर फोकस कर हायर करते हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की हो, साथ ही साथ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी सीएस करते हैं, ठीक है, तो आपके साथ में और भी स्टूडेंट बीएससी सीएस की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जब सीएस किए हैं तो और भी लोगों ने सीएस किया है, ठीक है। तो अब आपके अंदर ऐसा क्वालिटी क्या है जिससे कि एचआर जो है आप ही को हायर करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स को भी डेवलप करना होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बीएससी सीएस करते हैं तो उसी के साथ साथ जो है आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं छोटे छोटे, उनको करके जो है अपने अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऑफलाइन चाहें तो बहुत सारे एक दो महीने के या 3 महीने के कोर्सेज हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको करके आप जो है अपना करियर में जो है अच्छा बना सकते हैं क्योंकि आप उसमें जो है जब आप सीएस कर रहे हैं उसके साथ साथ आप जो है 2 महीने का अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स में जो है ऐड हो जाता है, ठीक है, वो आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स में आ जाता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पर जाके आप इनको सीख सकते हैं। इससे जो है आपको करियर में बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ कोर्सेज जो है शॉर्ट टर्म इस टाइप के हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज है, उनको आप सीख सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। आप कोडिंग सीख सकते हैं। तो इस तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, उनको सीख के आप अपना करियर बना सकते हैं। ये कोर्सेज जो है शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और साथ ही साथ ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जैसा सुइटेबल लगे, आपके पास जैसा टाइम हो, वैसे आप इसको जो है सीख सकते हैं, उसके जो है आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फायदा मिलेगा, जब आप बीएससी सीएस करते हैं उसके साथ में जब आपके पास इस टाइप की स्किल्स होंगी, जब आप इन सब चीजों को सीखेंगे, ठीक है, तो इसमें जब आप एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है, आपके अंदर कोई भी ऐसी एक क्वालिटी होगी जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, जैसे मान लीजिए आप वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है, ठीक है, या फिर कोडिंग में एक्सपर्ट है, तो जब आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर वो कोई
क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में पूछते हैं, तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है, अपने सीवी के अंदर वो चीज मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जो प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो प्लेसमेंट में जो है आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे और वहां पर आपको अच्छा पैकेज के भी मिलने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, जब आप बीएससी सीएस से करते हैं तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कॉलेज अच्छा हो, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी अच्छी हो, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इस टाइप का कोर्स करते हैं तो आप किसी अच्छे कॉलेज से करें, ठीक है, उसको जो पास्ट के जो बैच लिख लें, ठीक है, उनके बारे में डिटेल कर लें, ठीक है, उस कॉलेज के बारे में डिटेल कर लें कि उसका प्लेसमेंट कैसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, जो एमएनसीज हैं, वो ऐसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में ज्यादा प्लेसमेंट के लिए जाती, जहां पर पहले से जो है उस कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी हो, ठीक है, उस कॉलेज में जैसे कि एजुकेशन अच्छी देते हो, ठीक है, सभी चीजें अच्छी देते हो, वहां के स्टूडेंट पहले से अच्छे रहे हो, अच्छे अच्छे उनके प्लेसमेंट हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे कॉलेज से कर लें, ठीक है, जिसकी जो है रैंकिंग बहुत कम हो, ठीक है, आपको हमेशा ऐसा एक कॉलेज का ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जो अच्छा कॉलेज हो, ठीक है। अच्छे कॉलेज से आपको जो है प्लेसमेंट अच्छा होता है, ठीक है, आपके प्लेसमेंट के साथ साथ और भी आपको जो है चीजें अच्छी मिलती है, वहां पर बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं, ठीक है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जब आपका प्लेसमेंट होता है तो वहां तो आपको एडवांटेज मिलता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो टॉप कंपनीज है, जो एमएनसीज है, वो ज्यादातर ऐसे कॉलेज में जाती हैं जो अच्छे हों, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, आपको जो कभी ऐसा ध्यान नहीं देना है कि आप किसी छोटे कॉलेज से करें, ठीक है, आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर किसी अच्छे कॉलेज से ही आप जो है कंप्यूटर साइंस करें। तो वहां पर आप जो है जब सीएस कर लेते हैं उसके बाद आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, आपके जॉब से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी मैथ के बाद क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी बायोलॉजी के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं बीए के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीकॉम के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट अलग अलग सभी पे वीडियो बनाए। अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो सिंपली आई बटन को बजा के उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं बीएससी सीएस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैरियर ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। इन सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, उनकी तैयारी करके आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम की तैयारी करके आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें जाके आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि आप एनटीपीसी में जा सकते हैं, भारत डायनेमिक में जा सकते हैं, एनडीडीबी ईटीसी में जा सकते हैं, इस तरीके के और भी हैं, उसमें जाके आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बताना चाहूंगा बीएससी सीएस के बाद आप कंपनी जॉब भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कुछ जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप जाके अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफाइल पर जा सकते हैं। तो इस टाइप की जॉब प्रोफाइल होती है जिसमें आप जाके अपना करियर भी बना सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ आपके करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। बीएससी सीएस के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी सीएस के बाद आप जो है कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, उसमें पढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोचिंग सेंटर है, उसमें आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप चाहें तो बीएससी सीएस के बाद जो है बीएड भी कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप बीएससी सीएस के बाद बीएड कर सकते हैं, बीएड करने के बाद जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उनकी तैयारी करके आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके यहाँ पर करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद में आप एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप बीएससी करते हैं उसके बाद आप बीएड करके जो है टीचर बन सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप एमएससी करते हैं, एमएससी करने के बाद भी आप टीचर बन सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमएससी करते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे करियर और भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आप एमफिल कर सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप जो है बीएससी सीएस कीजिए, उसके बाद एमएससी सीएस अगर आप करते हैं तो वहां पर आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन और भी ओपन हो जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही
अच्छा कैरियर ऑप्शन है कि आप बीएससी सीएस के बाद एमएससी सीएस भी कर सकते हैं। एमएससी सीएस के बाद में आप जो है आपके लिए बहुत सारे अदर और भी कोर्सेज ओपन हो जाते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। चाहूंगा बीएससी सीएस के बाद में जो है एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप चाहे तो पीजीडीएम भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमबीए करते हैं तो वहां पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है, साथ ही साथ जब आप पीजीडीएम करते हैं तो वहां पर आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है, इंडस्ट्रियल नॉलेज ज्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमबीए या फिर पीजीडीएम भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमबीए करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपका कैट एग्जाम होता है, ठीक है, आपको कैट एग्जाम देना पड़ता है। कैट एग्जाम देने के बाद आप जो है आईआईएम एफएमएस जैसे संस्थानों से जो है आप एमबीए कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर जब आप इन संस्थानों से जो है एमबीए करते हैं तो वहां पर आपका जॉब प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, साथ ही साथ आपका जो सैलरी है वो भी अच्छी रहती है और वहां पर आपको कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है एमबीए भी कर सकते हैं, पीजीडीएम भी कर सकते हैं, ठीक है, कैट एग्जाम देने के बाद आईआईएम से कर सकते हैं, एफएमएस जैसे संस्थानों से आप जो है एमबीए कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उनसे आप एमबीए कर सकते हैं। आप एचआर से एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मार्केटिंग से कर सकते हैं, रिटेल से कर सकते हैं और भी अदर ब्रांचेस हैं जिनसे आप एमबीए करके अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की। नेक्स्ट जो है वो है एमसीए। आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर जो है आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, आपको आईटी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको कोडिंग सिखाई जाती है। इस तरीके के वहां पर जो है आपके कोर्स के अंदर जो है सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो आपको सिखाए जाते हैं, वहां पर आपको पढ़ाया जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जो है बीएससी सीएस के बाद में जो है आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एमसीए भी कर सकते हैं, ठीक है। एमसीए करने पर आपको वहां पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, ठीक है, आईटी सेक्टर में जो वर्क होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, आपको कोडिंग सिखाई जाती है, इस तरीके की चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। तो आपके लिए ये भी एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है, आप एमसीए भी कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी सीएस के बाद एमएससी सीएस कर सकते हैं, एमएससी सीएस के बाद जो है आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, नेट का एग्जाम देने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमएससी सीएस के बाद जो है नेट का एग्जाम देके लेक्चरर भी बन सकते हैं, यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमफिल भी कर सकते हैं। एमफिल में जो है आपको किसी और की रिसर्च के ऊपर जो है आपको स्टडी करनी होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमफिल भी कर सकते हैं, एमफिल करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा आप पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी का एग्जाम देने के बाद आप जो है प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। बीएससी सीएस के बाद में एमटेक भी कर सकते हैं, आप गेट का एग्जाम देके एमटेक भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।